खुद की इसकी इमेज ऐसी है कि अगर ये अपने देश की सड़क पर निकल जाए तो बंदे इसकी चप्पल मार के इसकी शक्ल चेंज कर दे। ऐसी बात भी नहीं है कि भाई इंडिया एआई और टेक्नोलॉजी में पीछे है, ऐसी बात भी नहीं है। हमारे पास भी ऐसे कई रोबोट्स हैं जो नाचते हैं, और बस हमारे पास एक खास रोबोट हमारे पास ऐसा है जो मतलब अपने देश में नहीं नाचता, वो बाहर जाके नाचता है। तो भाई स्वागत है आपका आज के हमारे एक और नए वीडियो में। ये है एपिसोड 3, जिसमें आज हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबरें डिस्कस करेंगे। और पहली खबर है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ईरान पर कर दिया इजराइल और अमेरिका ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक। और आप जब भी ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का वर्ड सुने, प्रीएम्प्टिव, तो इसका मतलब होता है कि उन देशों ने पहले अटैक किया है दूसरे देश पर। और हम पिछले कई टाइम से देख रहे हैं कि जो ये रिजीम चेंज करना चाह रहे हैं और जो ये यूएसए करना चाह रहा है, और अभी इससे पहले कुछ ही दिन पहले एक इनकी पीस टॉक चल रही थी अमेरिका की और ईरान की, तो जिसमें ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करा। इससे पहले ये स्टॉक चल रही थी जिसमें कि ईरान से बातचीत करी जा रही थी ओमान के ज़रिए। ओमान कंट्री बीच में मीडिएटर था, और मतलब ईरान वाले डिप्लोमेट कुछ कहते थे, ओमान वाले डिप्लोमेट्स है वो जाकर अमेरिका को कुछ बताते थे, फिर अमेरिका वापस अपना जवाब देता था। तो ऐसे बातचीत चल रही थी, पीस टॉक चल रही थी। और जो डील्स थी अमेरिका की, इसमें मैं अपने पहले एक वीडियो में भी बात कर चुका हूँ, जो कि मतलब एकदम बेसलेस थी कि मतलब कोई भी एक सॉवरन कंट्री कोई भी ऐसी डील्स नहीं मानेगा कि वो मतलब अपनी देश की सिक्योरिटी को ही एक दाव पर लगा दे। फिर जो यूएसए पिछले 2 साल से इजराइल और यूएसए ट्राई कर रहे थे रिजीम चेंज करने की ईरान में, तो वो फेल हो रही थी कई टाइम से कि मतलब अपने फेक वो प्रोटेस्ट वगैरह करवा रहे थे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ईरान में कई लोग नहीं जो रिजीम चेंज करना चाहते हैं, लेकिन आज भी मेजॉरिटी वहाँ पे आयतुल्लाह खुमैनी की रिजीम को पसंद करती है। जो पिछले 2-3 सालों से ये कोशिश कर रहे थे वो हो गई इनकी फेल, तो अब इन्होंने कर दिया प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, और ये स्ट्राइक किया है। और इससे कई हज़ारों लाखों लोगों की ये आराम से ईजिली मतलब लाइफ है ना काफ़ी डेंजर में आ गई है। जैसे मिडिल ईस्ट में भी है और ईरान में भी आ गई है। एंड यू नो कि काफ़ी रिलेशन रहा है ईरान से, हमने काफ़ी क्रूड ऑयल ख़रीदा है वहाँ से, गैस वगैरह का इस सब का हम आयात करते रहे हैं ईरान से। और जब हम लोग न्यूक्लियर बना रहे थे तो हमें भी ये यूएसए ने मतलब हमें भी कई सारे सैंक्शन लगाए थे, और उस टाइम के हमारे लीडर में काफ़ी मतलब दम था। उन्होंने मतलब इन सैंक्शन को झेला और फिर मतलब हमें एक न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट बनाया। और आज के टाइम में न्यूक्लियर होना कितनी बड़ी सिक्योरिटी है। ये आज नॉर्थ कोरिया को हाथ नहीं लगा सकते, ना चाइना को हाथ लगा सकते, ना रशिया को हाथ लगा सकते। अब ऐसे ही ये लोग अटैक करके ईरान की रिजीम भी चेंज करना चाहते हैं। ईरान को मतलब एक तरह से आयतुल्लाह रिजीम को हटाना चाहते हैं, और जो इनके खुद के जो है इंटरेस्ट हैं वो वहाँ अपने फुलफ़िल करना चाहते हैं। एक तरीके से मिडिल ईस्ट पे टेक ओवर करना चाहते हैं। और ये बंदा अब देखो क्या कह रहा है कि हम है ना मिडिल ईस्ट का चेहरा एकदम चेंज कर देंगे। I said, we will change the face of the Middle East. We will win this war. अब ये बंदे खुद की इसकी इमेज ऐसी है कि अगर ये अपने देश की सड़क पर निकल जाए तो बंदे इसकी चप्पल मार के इसकी शक्ल चेंज कर दे। इसकी खुद बंदे की यार इतनी इसकी खुद की इज्जत नहीं है। इसका बेटा इसको मारता है भाई, इसकी बीवी इसको मारती है। मतलब भाई इतने रिटार्टेड, मतलब भाई इतने पागल फैमिली है इसकी। और फिर जैसे ही ईरान पर यूएस और इजराइल की तरफ से अटैक किया गया तो वापस उसी के कुछ ही देर बाद ईरान ने भी मतलब हाइफा शहर पर और कई सारी मतलब टेल अवीव और ऐसे कई शहरों पे स्ट्राइक बैक किया है ईरान ने भी। और अभी मतलब एस्केलेशन इसमें और ज़्यादा बढ़ेंगी। इस टाइम देखकर लग रहा है कि ये एस्केलेशन जो है वो बिल्कुल थमने का नाम नहीं ले रही है, और ये आगे और बढ़ती चली जाएंगी। और इसके आगे मैं आपको अपडेट करता रहूँगा साथ ही साथ। यार तुम इस बंदे की ज़रा बातें सुनो, कहीं से लगता है कि भाई ये दुनिया में पीस लाना चाहता है। It was clear to me that we were not only fighting Hamas, we were fighting Hezbollah, we were fighting the Assad regime, we were fighting the militias in Iraq, we were fighting the Houthis, we were fighting Iran. And we did. और ऐसे वॉर के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम मतलब जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा अपडेटेड और बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड चैनल से लें, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे कई ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन फैलाने की कोशिश की जाती है। जैसे कि अभी ईरान प्रेसिडेंट बिल्डिंग पर हमला हुआ, और फिर उनकी आर्मी बिल्डिंग पर भी हमला हुआ। और मतलब इसमें बोला जा रहा है, वही वेस्टर्न प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि, और वेस्टर्न मीडिया की तरफ से ये खबर फैलाने की कोशिश की जा रही है कि आयतुल्लाह खुमैनी को भी मार दिया है। और आपको लगता है खुमैनी दुनिया का पीस खराब करना चाहता है? भाई इन्होंने फतवा दे रखा है ईरान जो है न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं बनाएगा। ह्यूमैनिटी को मतलब ख़त्म करने वाली बात है, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट चीज़
चीज़ है, ये फतवा दे रखा है। और ये यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल ने भी वहाँ पर करवाया था सर्वे वगैरह, तो वहाँ पर मतलब पता चला था कि भाई ऐसी कोई एक्टिविटी ईरान नहीं कर रहा है। लेकिन फिर वही वेस्टर्न प्रोपेगेंडा और इजरायली प्रोपेगेंडा की भाई हमारी सिक्योरिटी को थ्रेट है, वर्ल्ड के पीस को थ्रेट है, पूरी दुनिया में बस इसी की पीस को और सिक्योरिटी को, इसी के भाई एग्जिस्टेंस को थ्रेट है ईरान से कि इसे अकेले को तबाह करेगा भाई। मतलब ये सब मतलब वेस्टर्न प्रोपेगेंडा, भाई इन लोगों ने यही वेस्टर्न प्रोपेगेंडा करके भाई पूरी दुनिया में इराक ख़त्म करवा दिया, लीबिया ख़त्म करवा दिया, और सीरिया का क्या हाल है आप लोगों को पता है आज के टाइम में। और आज हम लोग को ये रियलिटी पता है कि आज दुनिया के पीस का सबसे बड़ा खतरा कौन है। तो अब इसी के साथ अपनी दूसरी खबर पे चलते हैं कि भाई रशिया में ना नया AI रोबोट बनाया गया है, और वो रोबोट शोकेस किया गया है व्लादिमीर पुतिन के आगे, और डांस करके दिखा रहा है व्लादिमीर पुतिन को। दूसरी तरफ जो चाइना है, चाइना के रोबोट्स मतलब कुंफू करके दिखा रहे हैं। और भाई ऐसी बात भी नहीं है कि भाई इंडिया AI और टेक्नोलॉजी में पीछे है, ऐसी बात भी नहीं है। हमारे पास भी ऐसे कई रोबोट्स हैं जो नाचते हैं, और बस हमारे पास एक खास रोबोट हमारे पास ऐसा है जो मतलब अपने देश में नहीं नाचता, वो बाहर जाके नाचता है भाई, खुश करता है लोगों को, अपना शो दिखाता है, तो वो बाहर जाके नाचता है, यहाँ नहीं नाचता। और मैं आपको इसका नाम नहीं बताऊंगा इस रोबोट का, आप गूगल कर लेना। तो भाई दुनिया तो AI और टेक्नोलॉजी की तरफ अलग ही लेवल पे जा रही है, बस हमारा नहीं पता भाई हम किधर जा रहे हैं। और इस पर मैं एक वीडियो भी बना चुका हूँ कि भाई 90,000 के करीब तो इंडिया में स्कूल बंद हो गए। फिर यही होगा भाई, देश में वही वाले पॉडकास्टर चलेंगे और वही वाले पॉडकास्ट सुने जाएंगे जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बात करी थी कि मतलब भाई जो हंस हंस के अपने गेस्टों के ऊपर गिरते हैं और एक यूँ ऐसे मुंडी वो घुमा कर जो बातें करते हैं ना, वैसे वाली पॉडकास्ट चलेंगे यार, क्योंकि यहाँ पे माइंड डेवलपमेंट कहाँ हो रही है किसी की। ठीक है, स्कूल बंद कर दिया आपने, क्या पढ़ेंगे वो, वही इंटरनेट पे देखेंगे जो दिखाया जा रहा है, और वैसे ही माइंड बनेगा, वैसे ही बनेगा। तो भाई इसी के साथ चलते हैं अब अपनी पहली खबर पे कि भाई ईरान पर इजराइल और अमेरिका ने मिलकर हमला कर दिया है। तो अब इसमें कई लोग ये सवाल कर रहे हैं कि जो मतलब इस्लामिक ब्रदरहुड जो है वो तो मतलब फिर टूट गया। तो मेरा ये सवाल है कि भाई ये था कब? ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। ये स्ट्रॉन्ग कब था? इनका खुद का नेबरहुड स्ट्रॉन्ग नहीं है ठीक है, और तुम्हें लग रहा है ये मतलब ब्रदरहुड इनके बीच में है। मतलब भाई नो ऑफेंस, लेकिन भाई सच में इजराइल पर अटैक किया जा रहा है, उसको कौन रोक रहा है? जॉर्डन रोक रहा है। ठीक है, जॉर्डन रोक रहा है। और भाई वो कतर में जो एयरबेस है वहाँ पर भी मतलब फिर ईरान ने हमला किया। मतलब अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम कतर में लगा है, और वो किसको बचा रहा है? इजराइल को बचा रहा है। ठीक है, और फिर ऊपर से UAE में भी लगा हुआ है एयर डिफेंस सिस्टम, और बाकी सभी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में लगा हुआ है टू प्रोटेक्ट इजराइल। तो भाई आप कौन से ब्रदरहुड की बात कर रहे हो भाई? मेरे तो समझ नहीं आ रहे। ठीक है, तो भाई यहाँ पे पहले नेबरहुड सही करने की ज़रूरत है, बाद में ब्रदरहुड पर बात करी जाए तो ज़्यादा अच्छा है। एंड इजराइल और ईरान वॉर के बीच में जो है काफ़ी ज़्यादा अपडेट आती जा रही हैं, न्यू एस्केलेशन होती जा रही हैं। तो इसमें एक वीडियो में पूरी अपडेट देना बहुत मुश्किल है, तो मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूँगा। और यही आज का हमारा तीसरा एपिसोड, तो मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी दबा लेना, और वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। पीस आउट।